हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जो आज का हमारा टारगेट है वो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज एसएससी जीडी 2021 प्रैक्टिस सेट 1 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, चलो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। देखिए यहाँ पे भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास निहित है, और जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव है आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति करता है। देखिए यहाँ राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और उपसभापति के चुनाव राज्यसभा के सदस्य करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि राज्यसभा में भी इसे भेजा जाता है, परंतु राज्यसभा का धन विधेयक पर कोई अधिकार नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्णभूषण इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे हॉलमार्क चिन्ह स्वर्णभूषण की शुद्धता का प्रमाण माना जाता है। हॉलमार्क चिन्ह वाले स्वर्णभूषण उच्च गुणवत्ता वाले माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन के कंप्यूटर के आईसी चिप बनाए जाते हैं आमतौर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, तेजड़िया बुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टॉक मार्केट। देखिए यहाँ पे तेजड़िया बुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य के पहलू स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं और शेयर में उतार चढ़ाव के दौरान इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 44%। देखिए यहाँ पे प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ी है और भारत में कुल जनसंख्या के 44% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मछलियाँ निम्नलिखित में किसके द्वारा श्वसन क्रिया करती हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गिल्स इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए मछलियों का श्वसन अंग गिल्स है और गिल्स मछलियों का ऐसा अंग है जो मछलियों को जल में सांस लेने में सहायता करता है और इसे गलफड़ा भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल का नाम है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए यहाँ पे बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा,
आर्कटिक महासागर। देखिए यहाँ पे संसार का जो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, इसे उत्तरी ध्रुव सागर भी कहा जाता है और इसका कुल क्षेत्रफल 14.06 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हॉकिंस। देखिए यहाँ पे इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का शासकीय राजदूत हॉकिंस 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट कहा जाता है और मानव शरीर में ऊर्जा की कमी को माइटोकॉन्ड्रिया ही पूरा करता है एवं शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी किसने दी? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी। यहाँ पे देखिए वर्ग विहीन समाज की अवधारणा प्रसिद्ध दार्शनिक एवं समाजवादी विचारधारा के समर्थक कार्ल मार्क्स ने अभिव्यक्त की थी। उन्होंने पूंजीवादी विचारधारा के विरुद्ध वर्ग विहीन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र प्रथम। देखिए यहाँ पे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की जो पहली परियोजना वर्ष 1986 में नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 1986 में। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान NEERI पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंक। लोहे की परत पर जिंक धातु से गैल्वेनीकरण होता है जिससे लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 गुना है। देखिए यहाँ पे अगला है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 6 गुना अधिक है। यही कारण है कि चंद्रमा पर व्यक्ति आसानी से चल नहीं सकता। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20।
देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ अवस्थित है? तो बताइए आप यहाँ कहाँ अवस्थित है, कमेंट में। चलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्राम्बे। देखिए यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में अवस्थित है। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। देखिए यहाँ पे अनियत तापी प्राणियों के शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। गर्मी के दिनों में अनियत तापी प्राणियों के शरीर का तापमान बढ़ जाता है एवं सर्दियों के दिनों में उनके शरीर का तापमान घट जाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23, सेज SEZ का पूर्ण रूप है, जो इसका पूरा नाम है क्या है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए यहाँ पे है सेज का पूर्ण रूप, इसका जो हिंदी है वो हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेज अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था और जो इसकी शुरुआत है इसका शुरुआत पहले चीन में हुई थी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 24, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। देखिए यहाँ पे विटामिन के रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन माना जाता है। इससे खून बहना बंद हो जाता है और रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के का होना अनिवार्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट है। देखिए यहाँ पे जो है एक अश्वशक्ति लगभग बराबर है। तो दोस्तों जो एक अश्वशक्ति लगभग बराबर है तो ये किसके बराबर है? तो ये होगा ऑप्शन सी, 746 वाट के बराबर है। देखिए यहाँ पे एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है, जो वाहनों का निर्माण इसी अश्वशक्ति के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही।